नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। महावीर हनुमान के बिना राम कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। मान्यता अनुसार महाबली आज भी कलयुग में सशरीर धरती लोक पर मौजूद है। राम मंदिर आंदोलन के 500 वर्षों के लंबे चौड़े इतिहास में भी महाबली हनुमान की छाया से यह आंदोलन कभी मुक्त नहीं रहा। आज हम आपके साथ ऐसी उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्हें देखकर आप भी ये कहेंगे कि स्वयं हनुमान जी ने उपस्थित होकर राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता साफ किया था। इनमें से एक तस्वीर की कहानी सुनकर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बस हनुमान जी खुद उस दिन अपने भगवान के लिए जैसे आ ही गए थे। 30 अक्टूबर 1990 के दिन को भारत कभी भूल नहीं सकता। पीएसी के लगभग 28,000 कर्मियों को अयोध्या में तैनात उस वक्त किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कार सेवकों ने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों का सामना किया और विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। उनमें से कुछ विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराना चाहते थे और उन्होंने ये काम कर भी दिया। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जल्द ही कार सेवकों पर लाठी चार्ज और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों के हमलों का सामना करते हुए कार सेवकों को शाम तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारी चाहते थे कि गुंबदों से भगवा झंडे हटा दिए जाएं, लेकिन उन्हें उस वक्त एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक बंदर ने मस्जिद के मध्य गुंबद पर कब्जा कर लिया, जो मुख्य गुंबद था। पुलिस कर्मियों ने बंदर को भगवान हनुमान के अवतार के रूप में देखा, जो ध्वज की रक्षा के लिए उस समय प्रकट हुए थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य थे स्वामी विज्ञानानंद, वो बताते हैं कि बंदर उस वक्त घंटों तक झंडे के पास बैठा रहा। देर रात बंदर के गुंबद से चले जाने के बाद 3-4 जवान गुंबद पर चढ़ गए और झंडे को वहां से हटा दिया। कार सेवकों की नृशंस हत्याओं के बाद 1990 में मंदिर के लिए कार सेवा निलंबित कर दी गई थी और जुलाई 1992 में इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि कार सेवक अयोध्या पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 1992 में आंदोलन को कवर करने वाले फोटो पत्रकार प्रमोद पुष्करणा ने तब एक तस्वीर खींची थी जिसमें एक बंदर बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। प्रमोद पुष्करणा बताते हैं कि मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जब सुरक्षा कर्मियों और बैरिकेड्स ने लोगों को विवादित स्थान तक पहुंचने से रोक दिया था, तब एक बंदर गुंबद के शीर्ष तक आखिर कैसे पहुंच गया था। कहते हैं कि उस दिन अयोध्या में लोग बंदर को हनुमान जी का अवतार कह रहे थे। इसके अलावा अयोध्या मंदिर मामले में एक बंदर का संदर्भ 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाने में भी रहा है। फैजाबाद जिले के तत्कालीन न्यायाधीश के.एम. पांडे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत के जज के रूप में उन्होंने जो फैसला दिया था, उसके एक दैवीय शक्ति का हाथ उसके पीछे था। इस आदेश में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएं। पांडे लिखते हैं कि जिस दिन ताले खोलने के आदेश पारित किए गए थे, उस दिन एक काला बंदर पूरे दिन उनके कोर्ट रूम की छत पर, जिसमें सुनवाई चल रही थी, वहां झंडा स्तंभ पकड़े बैठा था। अदालत का अंतिम आदेश सुनने के लिए मौजूद फैजाबाद और अयोध्या के हजारों लोगों ने उसे मूंगफली और फल पेश किए थे खाने के लिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बंदर ने किसी भी प्रसाद को खाना तो दूर, छुआ तक नहीं। और शाम 4:40 पे जब अंतिम आदेश अदालत की तरफ से पारित हुआ तो वो बंदर वहां से चला गया। पांडे लिखते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी मुझे मेरे बंगले तक ले गए और तब वो बंदर मेरे बंगले के बरामदे में मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने बस उसे कोई दैवीय शक्ति मानते हुए प्रणाम किया। इसके बाद आता है साल 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन, जिन्होंने रामलला विराजमान के मामले में सफलतापूर्वक बहस की थी, उन्होंने भी राम जन्मभूमि मामले के संदर्भ में एक वीडियो में बंदरों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फैसला शनिवार के दिन सुनाया गया था और फिर उसके बाद अगले सोमवार को दिल्ली में उनके आवास की छत पर करीब 30-40 बंदर कहीं से आ गए थे। पराशरन लिखते हैं कि मैं दूसरी मंजिल पर खुली छत पर था
लगभग 30 या 40 बंदर वहां पर अचानक से आए और इतने सारे बंदरों की कल्पना मैं नहीं कर सकता था, और वो भी रात के 8:45 पर, जब आमतौर पर बंदर अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। तो ये तमाम वो सारे वाकये थे जिनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं महाबली हनुमान की छाया इस पूरे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन पर जरूर थी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस जानकारी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।